प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 5 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, एक परीक्षा में 5% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य परीक्षार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 4275 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है? देखो भाई, क्या बताया शुरू में, एक परीक्षा में 5% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। अयोग्य कितने हैं? 5%। तो योग्य कितने हो जाएंगे? 100 में से 5 घटा देंगे, यानी 95%। भाई 5% अयोग्य हैं तो योग्य कितने हो जाएंगे? 95%। फिर हम मान लेंगे कुल योग्य प्रार्थी या छात्र, जो भी लिख लो आप। कुल योग्य, ये तो प्रतिशत में कितने? 95। और कुल योग्य हमने मान लिए एक बार 100। ठीक है, कुल योग्य मान लिए 100। फिर योग्य में से क्या बता रखा है? देखो, योग्य परीक्षार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं, यानी इसका 85% क्या है? सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग के कितने हैं? 85%। इसका 85% निकालेंगे, कितना आएगा? 85। ठीक है, फिर देखो सामान्य वर्ग के 85% हैं तो अन्य वर्ग के कितने बच जाएंगे भाई? अन्य वर्ग 85 100 में से घटा देंगे, यानी कुल प्रतिशत ये योग्य अपने आप में 100 है, तो 85 सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य वर्ग के हो गए 15%। फिर क्या बता रखा है? यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 4275 है, प्रतिशत में वैल्यू कितनी है? 15, और संख्या में 4275। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम? कुल योग्य प्रार्थी हमने क्या माने थे? 100 मान रखे थे। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में वैल्यू कितनी है? 15, और संख्या में 4275, यानी 15% की वैल्यू कितनी है? 4275। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से भाग दे देंगे। निकालना क्या है? कुल योग्य। कुल योग्य कितने अपने आप में? 100, तो 100 से गुणा कर दो। ये क्या है? कुल योग्य प्रार्थी आ गए। अब ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, क्या आएगा? कुल योग्य प्रार्थी। लेकिन पूछा क्या है? कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या, योग्य और अयोग्य मिलाकर कुल। तो देखो ये कितने आएंगे? कुल योग्य प्रार्थी, इनकी वैल्यू है 95%। योग्य कितने हैं? 95%। जो भी वैल्यू आएगी वो कुल छात्रों की ये 95% है। हमें निकालना है 100%। देखो कुल प्रार्थी ये तो थे योग्य, हम निकाल रहे हैं कुल प्रार्थी। ये है 95% की वैल्यू क्या है? ये योग्य के बराबर। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, इसको कैंसिल मत करो यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे भी कैलकुलेशन लेके जानी है। ठीक है, ये किसके बराबर है? 95% के बराबर, क्योंकि योग्य ये है और कुल योग्य क्या है? ये। तो 95% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 95, और दोबारा 100% की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में 100। अब कैंसिल कर दो इसको, 15 से करो, 15 दूनी 23, बचेगा 12, 15 8 120, बचेगा 7, 15 5 75, 285। ठीक है, अब देखो 95 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 3 27 और 28, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 और कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 2 3 4, यानी कुल प्रार्थी कितने थे? 30,000। 30,000 कुल थे, योग्य उनका 95%। फिर ये सामान्य वर्ग अन्य वर्ग बता दिया था। ठीक है, तो कुल पूछे, कुल प्रार्थी योग्य और अयोग्य मिलाकर कितने हैं? 30,000। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, किसी विक्रेता को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक राशि के वस्तुओं की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है। कमीशन की राशि काटकर वह अपने मालिक को 31,100 रुपये देता है। उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की? बिल्कुल सेल्समैन है। ठीक है, 10,000 रुपये तक बिक्री करेगा तो 5% कमीशन है। 10,000 से ऊपर कितनी भी बिक्री करेगा 4% कमीशन है। तो अपने पास रखता पैसे टोटल वो शाम को जब
अपने मालिक को पैसे लौटाता है तो 31,100 रुपये देता है, वो अपना कमीशन काट लेता है। तो ये बोलता है उसने कुल बिक्री कितने की थी भाई। ठीक है, तो देखो बिक्री लिखो यहाँ, बिक्री यहाँ लिख लो कमीशन, यहां भी लिख लो मालिक। बिक्री करेगा वो 10,000 रुपये तक की, 10,000 तक। कमीशन कितना मिलेगा? 5%। कितना मिलेगा? 5%। तो 10,000 का 5% कितना आएगा? देखो इसी का निकाल दो यहाँ पे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी कितना हो जाएगा? 100 गुणा 5, यानी इसको 500 रुपये मिलेंगे विक्रेता को 10,000 रुपये में। तो मालिक को कितने मिल जाएंगे? 10,000 में से 500 घटा दो, यानी मालिक को मिल जाएंगे 10,000 में से 9,500 रुपये। फिर है 10,000 से ऊपर कमीशन कितना मिलता है? 4%। ठीक है, 4%। तो अब देखो मालिक को देता कितने पैसे? यहाँ पे देता 10,000 तक 9500 रुपये। कुल कितना देता मालिक को? 31,100 रुपये। ठीक है, तो देखो पहले 10,000 रुपये तक की बिक्री की मालिक को कितने रुपए मिल गए? 9,500। टोटल कितने मिले मालिक को? 31,100 रुपये। तो यहाँ पे देखो वही 4% कमीशन काट के उसने कितने रुपए दिए हैं, तो ये राशि इसमें से घटा दो। तो घटाएंगे तो देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0, फिर 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, फिर यहाँ पे 10 में हो जाएगा 1। ठीक है, हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। यानी यहाँ पे उसने दिए हैं 21,600 रुपये। तो मालिक को 10,000 रुपये तक बिक्री की तो मिल गए 9,500 रुपये। 10,000 से ऊपर की है बिक्री, उसके मिले हैं 21,600 रुपये। कुल मिलाकर दोनों जोड़ दिए तो हमने कुल मिले मालिक को 31,100 रुपये। देखो 4% इसको कमीशन मिलता है ना, तो ये वैल्यू कितनी है? 96% के बराबर, क्योंकि 4% कमीशन लिया है। 4% कमीशन लिया इसने, विक्रेता ने, तो 96% की वैल्यू ये है। पूछा क्या है? कुल कितनी बिक्री की? कुल बिक्री 96% की वैल्यू 21,600 रुपये। 1% की वैल्यू 21,600 को हम 96 से भाग दे देंगे। वैल्यू निकालनी है 100%, तो गुणा में 100। ये कौन सी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू 10,000 से ऊपर की आएगी। ठीक है, तो प्लस में क्या करेंगे? 10,000 और जोड़ दो, ये कुल बिक्री आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो 96% वैल्यू ये है, 100% ये मिलाकर हो जाएगी, और ये क्या है? 10,000 से ऊपर। कुल निकालेंगे तो 10,000 ये और 10,000 से ऊपर दोनों को जोड़ देंगे, तो 10,000 से ऊपर वाली ये है और 10,000 तक ये, कुल बिक्री आ जाएगी। तो कैंसिल करो इसको, 24 से करेंगे 4 और 24 निम्मे 216। ठीक है, 4 से करेंगे 225। ठीक है, 225 गुणा 100 22,500, 22,500 और प्लस में 10,000, तो कुल हो जाएंगे 22 और 10 32,500 रुपये की उसने कुल बिक्री की हुई। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है। वह प्रति मास 120 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है? भाई उसकी आय मान लेते हैं हम, इनकम 100 रुपये, खर्च कितना करता है? 66 से 2/3%। इसको साधारण बिन में बदलेंगे तो 66 गुणा 3 198 और 2 200, 200/3% क्या करता है वो? खर्च और बचत कितना करता है? 200/3%। इतना वह खर्च करता है। इसका 200/3% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 200/3 ही आएगा। ठीक है, घटाएंगे तो देखो कुल आय है 100, उसमें 200/3 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी? 100 में से घटा दो, 100 में से घटाएंगे तो देखो 100 गुणा 3 300, 300 में से 200 जाएंगे 100/3, तो बचत कितनी आ जाएगी? 100/3। ठीक है, इतना खर्च करता है तो बचत कितना है? बचत है 100/3%।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी खर्च 2 रुपये करता है तो बचत कितनी है 1। दे क्या रखा है, प्रति माह 120 रुपये बचाता है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 120। पूछा उसका व्यय प्रति माह कितना है, बचाता 120 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 120, ये क्या है 2 अनुपात, तो इसको 120 से गुणा कर दो, 120 गुणा 2 240 रुपये। कितने रुपये बचाता है प्रति माह 240 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, एक लिपिक अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है, किसी आवश्यकता से उसके मासिक खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे वह केवल 60 रुपये प्रति माह बचा पाता है। बताएं कि उसका मासिक वेतन कितना है। मासिक वेतन मान लिया हमने, मासिक वेतन या आय की बात है 100 मान लिया, बचत करता है 20%, बचत और खर्च 20% बचत करता है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20। खर्च देखो भाई 20% बचत करता है, खर्च कितना है 80%, इसका 80% निकालेंगे कितना आ जाएगा 80। चलो ठीक है, फिर आगे क्या बोला इसने, उसके मासिक खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हो जाती है 20% की। जो भी खर्च है ये अपने आप में 100% है, इसमें क्या हो जाता है 20% की वृद्धि, तो यानी इसका 120% निकाल देंगे। 120% का मतलब क्या 120/100 यानी 6/5। देखो ये चीज़ बार बार लिखने की नहीं है भाई। 120% का मतलब क्या हो जाएगा 120/100 यानी 6/5। आप सीधा लिखोगे 6/5, ये मैं आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आप इतना ही लिखोगे 6/5। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 16 बार में, 16 गुणा 6 96। अब खर्च कितना हो गया 96, 96% लगा लो या 96 रुपये लगा लो। खर्च 96 है, रुपये टोटल कितने थे 100, तो बचत कितनी है अब 4। रेशियो निकालेंगे तो 4 से 1 और 4 से 24, यानी 1 अनुपात 24 है बचत और खर्च का अनुपात। दिया क्या दिया रखा है इसमें, जिससे वह केवल 60 रुपये प्रति माह बचा पाता है। बचत कितनी है 1 और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 60। निकालना क्या है मासिक वेतन, मासिक वेतन या इनकम, मासिक वेतन। वेतन कितना उसका टोटल, जोड़ दो दोनों को, बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो क्या मासिक वेतन 24 और 1 25, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी भाई 60 रुपये, और टोटल अनुपात में वैल्यू है 24 और 1 25, तो गुणा कर दो, 25 छिक्के 150, 1 जीरो लगा दो, यानी 1500 रुपये उसकी मासिक वेतन है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। बताएं कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। भाई इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों आपको बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल है, एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन समझोगे चारों अपने आप कर लोगे आप। देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। भाई ये नहीं बताया चीनी कितनी खरीद लेता है, ये बताया अधिक खरीद लेता है, यानी खरीदा कितना उसने वो देखो, खरीदा कितना वो देखना हमें, यानी ये तो पहले और एक साइड लिख लेंगे वर्तमान। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कमी कितनी हुई चीनी के मूल्य में 20% की, कितनी कमी हुई 20% की, और कितना अधिक खरीदा 45 किलोग्राम। इसका मतलब ये है भाई 20% की वैल्यू ही 45 किलोग्राम है, यानी 20% की कमी हुई। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, क्या हो जाएगा 1/5, और 1/5 बराबर क्या दे रखा है 45 किलोग्राम। ठीक है, 1/5 भाग का मूल्य क्या है, 1/5 भाग की वैल्यू क्या है यानी 45 किलोग्राम। टोटल निकाल लेंगे भाई कितना खरीदा, तो 1/5 का वैल्यू 45 और 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणा में चल जाएगा, कितना हो जाएगा कुल 45 गुणा में 5/1 यानी 5 लिख लो, 25 2 20 और 2 22 225 किलोग्राम। ये हमें नहीं निकालना,
वर्तमान निकाल लिया, 225 किलोग्राम वो वस्तु खरीदता है। ठीक है, बाद का मूल्य पूछा है, पहले का मूल्य पूछे तो ये वस्तु निकाल लेंगे। भाई अब खरीदता है 225 किलोग्राम, पहले 45 किलोग्राम कम खरीदता था, तो इसमें से 45 घटा दो यानी 180 किलोग्राम। लेकिन इसके में जरूरत है ही नहीं, जरूरत हो तब निकालेंगे, इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब कितनी खरीदता है 225 किलोग्राम। पूछा कि घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना भाई उसका मूल्य है, तो घटने के बाद वर्तमान मूल्य ये है, अब क्या है 900 रुपये हैं, और वस्तु कितनी मिलती है 225 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा, इससे भाग दे दो। 25 से 25 में 225, और ये 25 से करेंगे तो 25 दिए 75 बचेंगे, 15 और 25 छिक्के 150। ठीक है, 9 से 4 बार में 4 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान मूल्य क्या है 4 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण कोई ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। भाई कमी कितनी होती है 20%। अब की बार क्या पूछा, वास्तविक मूल्य, पहले का मूल्य, पहले का मूल्य, आरंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य एक ही बात है। ठीक है, वर्तमान मूल्य या अब का मूल्य, घटने के बाद का मूल्य, घटने के बाद का मूल्य एक ही बात है। ठीक है, कितनी कमी हुई 20% की, 20% का मतलब 1/5। देखो क्या लिखेंगे, और 1/5 की वैल्यू क्या है 12.5 किलोग्राम, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 12.5 गुणा 5/1, सीधा ये लिखो आप, ये लिखने की जरूरत नहीं और बाकी आपको 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 10 और 2 12, 1 5 और 1 6, 1 के बाद 10 15, 62.5 किलोग्राम वास्तविक मूल्य पूछा है। तो हमने निकाल दिया, वर्तमान कीमत क्या है, वस्तु मिलती है हमें 62.5 किलोग्राम, और पहले क्या मिलती थी 12.5 किलोग्राम कम, तो इसमें से 12.5 घटा दो, कितनी मिलती थी पहले 50 किलोग्राम। ये कैसे निकाला तो एक बार देख लो भाई, आपको निकालना ऐसे ही है, एक बार सिंपल तरीका से देख लो निकाला मैंने कैसे। क्या था 20% कमी होती है, 20% का मतलब 1/5, और 1/5 वस्तु की वैल्यू कितनी दे रखी है, अधिक खरीदता है 12.5 किलोग्राम, तो 1 की निकाल देंगे तो 5 से गुणा हो जाती है। ठीक है, ये 2/5 होता तो यहाँ हो जाता 5/2, 5/1 है तो 5/1 हो जाएगा, ऐसे 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, तो 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह निकालते हैं हम इसको। ठीक है, देखो अब पूछा क्या है, चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, तो देखो वास्तविक मूल्य रुपये कितने हैं 800, और वास्तविक मूल्य कौन सा है, यानी वास्तव में ये था, ये घटने के बाद खरीदता है इतनी वस्तु, पहले कितने खरीदता था 800 रुपये में 50 किलोग्राम, तो 50 से भाग दे देंगे तो प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य आ जाएगा, 0 से 0, 5 से 16 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी वास्तविक मूल्य क्या था 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। भाई देखो अब की बार कीमत क्या बढ़ गई, कितनी 20%, तो देखो कीमत बढ़ेगी तो चीज़ हमें, भाई रुपये पहले थे उतने ही अब हैं, तो क्या होगा चीज़ कम मिलेगी, तो 2 अंडे कम मिलते हैं। फॉर्मूला वही सेम तरीका 20%, इसका मतलब 1/5। भाई ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1/5 यानी 1/5 जो वस्तु है वो कितनी है 2 अंडे, कितने हैं 2 अंडे, और 1 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 है, गुणा में साइड जाएगी 5, यानी 10 अंडे, यानी वर्तमान में मिलते हैं 10 अंडे, और क्या बता रखा है कि 2 अंडे कम मिलते हैं, यानी ये 2 अंडे कम हैं, तो पहले इसका मतलब कितने थे 12, वर्तमान पूछा है मूल्य। ठीक है, तो रुपये कितने हैं 24। ठीक है, ये चीज़ें हम निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वर्तमान पूछा, यहाँ तक हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, 24 रुपये में कितने अंडे मिलते हैं 10, कितने मिलते हैं 10, तो इसको मैं
10 से भाग दे दूंगा, ठीक है। और पूछा क्या है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। प्रति दर्जन, दर्जन में कितने हैं 12, तो 12 से गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पूरा पूरा थी ये कटेगा नहीं, तो गुणा कर दो इसकी। 12 चौके 48, 4 12 दिन 24 और 4 28, ठीक है। बटा में 10 है, तो क्या करेंगे एक अंक के बाद दशमलव, 28.8 रुपये प्रति दर्जन, 28 रुपये और 80 पैसे, इसको बोलते हैं 80 पैसे, ठीक है। ये 28.8 रुपये प्रति दर्जन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। भाई देखो, आपकी बात चीनी के मूल्य में क्या है, वृद्धि, चीनी का मूल्य बढ़ गया, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो चीज़ हमें कम मिलेगी। तो देखो यानी 20% की वैल्यू क्या हुई फिर 2 किलोग्राम। 20% का मतलब 1/5, 1/5, और हमें निकालना है कुल वस्तु कितनी मिलती है। तो 1/5 का मान क्या है, 1/5 का मान दे रखा है 2 किलोग्राम, और कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में 5/1 यानी 10 किलोग्राम। तो हमें ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रतिशत की वैल्यू आ जाए 1/5, 2/5, उसको उल्टा करके और जो वस्तु कम या ज़्यादा मिलती है उससे गुणा कर दो, ठीक है। 10 किलोग्राम, अब क्या 2 किलोग्राम कम खरीद पाता है, इसका मतलब 2 किलोग्राम ये कम है। हमें निकालना क्या है वास्तविक मूल्य। तो पहले कितना खरीदता था भाई, अब 10 है तो पहले 12 था, अब कितनी खरीद पाता है 10, यानी 2 किलोग्राम कम। वास्तविक मूल्य पूछा है तो रुपये कितने अभी 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीज़ खरीदता था वो, तो 12 से भाग करो तो 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। 12 से भाग देंगे, 12 से 2 बार में 24, 6 12 5 60, यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक ग्राहक 400 रुपये में 8 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद लेता है, तो उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए अब कितने रुपए खर्च करने होंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।